मैम, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, नाम विजय अग्रवाल है, बेसिकली बड़ौदा गुजरात से हूँ और पिछले 5.5 सालों से यानी 9 जनवरी 2016 से इस बिजनेस को दिल दिमाग और पूरी आत्मा और पूरी श्रद्धा के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने में लगा हुआ हूँ। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि जिंदगी में सफलता सबको चाहिए, पर वो सफलता को पाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका माइंडसेट। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में नहीं आया था तब मैं कहीं पे पानी के पाउच बेचता था, कई घरों में न्यूज़पेपर डालता था, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे और हम लोग एक ऐसे पुअर मिडिल क्लास फैमिली में थे जहाँ पे ना कभी किसी बड़ी चीज के बारे में बात की जाती थी, ना कभी बड़े सपनों के बारे में बात की जाती थी, ना कहीं पे आपको बड़े पैसों के बारे में बात की जाती थी। आपके पास सिर्फ एक ही टॉपिक होता था डिस्कस करने को, और वो ये था कि शाम को क्या बनाएंगे, सुबह कैसे खाएंगे, कौन कमाने जाएगा, कैसे घर में पैसा आएगा। इसके सिवा कभी कोई बात नहीं हुई और उस फैमिली बैकग्राउंड में से उठकर मैं यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों, सुबह 4 बजे उठता था, न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां से 7 बजे घर पे आता था, निरमा कंपनी में जॉब जाता था, वहां से 5:30 बजे घर पे आता था, रात को 12 बजे तक मेडिकल स्टोर पे जॉब करता था। यानी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करने के बाद में मुझे 3 से 4 हजार रुपया मिलता था। और वो 4 हजार रुपया जब मैं मेरे अपने घर पे लेकर आता था तो आप यकीन मानना वो 4 हजार हमारे लिए 4 लाख के बराबर था। इस परिस्थिति में जहां पे आपके खाने की प्रॉब्लम हो, इस परिस्थिति में जहां पे आपके अगर साइकिल में पंचर हो गया हो तो उस पंचर को लगवाने के लिए आपके पास 5 रुपए ना हो, इस परिस्थिति में करोड़ों का माइंडसेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। एंड मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गज्जर सर, हमारे ग्रेट अपलायन श्री फाल्गुनी त्रिवेदी मैम, जिन्होंने माइंडसेट किया कि विजय, तू अगर इंसान का बच्चा है, तू अगर इस दुनिया में जन्मा है तो तू सब कुछ बड़ा कर सकता है। और उसी माइंडसेट को लेकर मैं विजय अग्रवाल ने बिजनेस स्टार्ट किया और आज लगभग लगभग 5.5 सालों में मैंने जो भी सफलता पाई है वो मैं मेरे अपलायंस के चरणों में समर्पित करता हूं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि मैं टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग में माइंडसेट इज एवरीथिंग, बराबर है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक बिल्ली का बच्चा है जो एक छोटे से पानी के प्रतिबिंब को देख रहा है, पर वो बिल्ली का बच्चा ये नहीं देख रहा कि वो क्या है, वो ये देख रहा है कि वो क्या बन सकता है। इसी तरीके से आप गरीब हो, अमीर हो, आपके पास पैसा है नहीं है, आप कहां से आए हो, कहां से नहीं आए हो, ये मायने नहीं करता। मायने ये करता है कि आपको जाना कहां है। दोस्तों, माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आपका माइंड, मैं हमेशा कहता हूं कि रणभूमि में जीतने से पहले आपको मनभूमि में जीतना है। अगर आप मनभूमि में जीत गए तो कोई माइका लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता, और आप मनभूमि में हार गए तो कोई माइका लाल आपको रणभूमि में जीता नहीं सकता। माइंडसेट इज एवरीथिंग, राइट। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट, एक कुरुक्षेत्र का सीन है। हमारे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है, वो योद्धा ने भी जब कुरुक्षेत्र में अपने हथियार रख दिए थे तब श्री कृष्ण भगवान ने उसका माइंडसेट किया था कि जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, जो करना है वो मुझे करना है। जबकि श्री कृष्ण भगवान पलक के झपकारे पे बराबर अर्जुन का माइंडसेट किया कि तुझे को जो हमारे अंदर का युद्ध चल रहा है, विजय मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा, लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, लोग कहते हैं तो। विजय जी, अपनी वीडियो ऑफ कीजिए। विजय जी, अपनी वीडियो ऑफ कीजिए, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, वीडियो ऑफ कर लीजिए तो सब सुन पाएंगे। हेलो, वीडियो ऑफ कीजिए अपनी तो सब सुन पाएंगे, थोड़ा सिग्नल वीक है। ओके मैम, ओके। आप म्यूट हो, बहुत ही सिग्नल वीक हो गया है विजय तुम्हारा। म्यूट भी हो गए हो, म्यूट, अपने आप को अनम्यूट करो। अनम्यूट योरसेल्फ। विजय, अनम्यूट करो अपने आप को। ओके, हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं मैम? यस, थोड़ा वीक है, कंटिन्यू हाँ मैम, कर दिया है मैंने कर दिया है। सुन पा रहे हैं? ओके, यस यस, ओके। हाँ तो विजय, दोस्तों, जैसे मैंने कंटिन्यू करो। कहा, राइट, कि हम लोग सारे लोग जानते हैं इस बात को कि आपको जो है, हम लोग सारे लोग इस बात को जानते हैं कि आपको जीवन के इस द्वंद को जीतने के लिए, आपको सफलता पाने के लिए, आपके जीवन में आगे और इस अंदर के युद्ध को, इस द्वंद युद्ध को जीतने का नाम माइंडसेट है। तो दोस्तों, अगर ये युद्ध आपने जीत लिया तो कोई भी बड़ी सफलता आपके लिए बड़ी नहीं होगी। आइए बात जानते हैं कैसे। क्लियरिटी ऑफ डिसीजन, कंफ्यूजन नेवर गोट एनीवेयर, राइट। जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे तब तक आप अपने जीवन में कहीं नहीं जा सकते। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे पापा ने बोला कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये नहीं करना,
करना, वो नहीं करना, पर क्योंकि मुझे मेरी गरीबी की जिंदगी को त्यागना था, मुझे उसमें से बाहर आना था, राइट, और अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ी को एक एग्जाम्पल बन के दिखाना था, और ये मेरा डिसीजन था। हिटलर ने कहा है कि आई थिंक 1000 टाइम बिफोर टेकिंग डिसीजन बट आई एम नॉट थिंकिंग आफ्टर टेकिंग डिसीजन। मैं किसी भी निर्णय को लेने से पहले 10,000 बार सोचता हूं, पर अगर एक बार मैंने निर्णय ले लिया मतलब बात खत्म हो गई। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम निर्णय लेने से पहले 1000 बार और निर्णय लेने के बाद 10,000 बार सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लियरिटी ऑफ डिसीजन नहीं होती। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर अगर मैंने मोदी केयर में 5 साल दे दिए, अपने पूरी आत्मा से दे दिए, तो मैं मेरी जिंदगी में उस जगह पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं पहुंचने का सपना देखता हूं, और मैं उस जगह पे पहुंच के उन हजारों लोगों के लिए मिसाल बन सकता हूं जिन लोगों के जीवन में कोई ध्येय, कोई लक्ष्य नहीं है। तो मैंने डिसीजन लिया और मैं कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन से आगे बढ़ा। यही एक इंपॉर्टेंट है। ओवरफ्लोइंग पैशन, नो व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट्स योर व्हाई, राइट। आपको ये निर्णय करना होगा कि आपको कौन ड्राइव कर रहा है, आपके सपने या लोगों की सोच, आपके सपने या लोगों के विचार। मुझे मेरे सपनों ने ड्राइव किया। मैंने मेरी जिंदगी में वाई ढूंढा, वाई। मुझे पता था कि एक भी रिश्तेदार, एक भी मित्र मुझे शायद 1 रुपए की मदद करने आएगा या नहीं आएगा, पर कल को अगर मेरे माँ बाप की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं मोदी केयर से ले सकता हूं। दोस्तों, हम अपने माँ बाप के मर जाने के बाद में या उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद में कुछ लोग उनके श्राद्ध मनाते हैं, राइट है, कुत्ते को, कौवे को खाना खिलाते हैं। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त कि मैं जब उनको श्राद्ध मनाऊंगा तब उनके लिए मैं जो इस कुत्ते को या कौवे को खाना खिलाऊंगा वो वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। पर अगर 3 से 5 साल मेहनत करके मेरे माँ बाप को धरती पे स्वर्ग मिल सकता है ना, तो मैं मर मर के मोदी केयर करूंगा। एंड दिस इज माई पैशन एंड दिस इज माई वाई, राइट। और यही मेरी इंपॉर्टेंट है मेरे माइंडसेट को होने के लिए। उसके बाद में बात करूं तो सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय 2 वेज। सफलता 2 रास्तों से ली जा सकती है। एक, खुद बाहुबली बनके, पर उसमें सिर्फ 1% रिजल्ट आता है, और दूसरा है सरेंडर टू योर अपलाइन, राइट है, सरेंडर टू अपलाइन। आपके अपलाइन के प्रति आपको सरेंडर होना पड़ेगा 99%। श्री कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन थे और श्री राम जी के साथ में हनुमान जी थे, राइट। श्री राम ने कहा कि जाओ हनुमान संजीवनी ले आओ, तो श्री हनुमान जी ने नहीं पूछा कि मैं क्यों जाऊं, मेरे से पहाड़ उठेगा क्या, राइट। माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो श्री राम हनुमान जी ने पूछा कि माता ये क्या कर रही है आप, तो बोले इससे आपके प्रभु की उम्र बढ़ेगी, राइट। और वो पूरे बदन पे शरीर पे सिंदूर लगा के वो आ गए। कहने का मतलब ये है पूरा दरबार हंसा। पर आज हर शनिवार को आप और मैं उनको सिंदूर लगाने जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सरेंडर। जब आप समर्पित हो जाते हो किसी चीज को, जब आप मय हो जाते हो किसी चीज में, राइट, तो सफलता आपके कदम चूमती है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग मोदी केयर में आओगे तो कभी आप पैसा नहीं कमा पाओगे, और आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ जाए, राइट। तो मीराबाई को भी श्री कृष्ण की प्राप्ति तभी हुई थी जब वो उसमें मय हो गई, राइट। तो आपको सरेंडर होना पड़ेगा अपने अपलाइन के प्रति, आपको सरेंडर होना पड़ेगा अपनी सफलता के प्रति, राइट। उसके बाद में विजन, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर। आपको अपने फ्यूचर को देखने की एबिलिटी लानी पड़ेगी। मेरे को जिस दिन 167 का चेक आया, मैं खुशी के मारे पागल हो गया। मैंने घर जाकर बोला मम्मी खीर बनाओ। मम्मी ने खीर बनाई, हम खाना खाने बैठे। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी चेक आया। बोले कितने का, मैंने कहा 167 रुपए का। बोले तू पागल हो गया है क्या, 167 का 3 महीने के बाद में तू चेक लेके आया है, वो भी 167 का। 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया और तू 167 का चेक लेके आया। मैंने कहा मम्मी लोग बोलते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, सोचो 167 आया है तो कल को 1670, 1670 से 16,700, 16,700 से 1,67,000 और 1,67,000 से 16,70,000 भी आएगा। मुझे बताइए दोस्तों कि हम लोगों के पास जिस दिन घर में खुशखबरी आने वाली होती है, डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, हमारे घर में माहौल बदल जाता है। हम खुशियों के मारे पागल हो जाते हैं। बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चा पैदा होने वाला है 9 महीने बाद, पर उसकी किलकारी आज हमारे कानों में गूंजती है। उसी तरीके से 167 के चेक को देख के वो फ्यूचर में आने वाला बड़ा पैसा, वो बड़ी सफलता, उसकी किलकारी मेरे कानों में गूंजी थी। मैंने अपने बिजनेस को देखा और इसी ने मेरा माइंड सेट किया कि विजय तू आगे बढ़ सकता है। दोस्तों
इट्स अ $1 million बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ ड्रीम, राइट। मैं ये मानता हूं कि ये अरबों खरबों का नहीं, ये अरबों खरबों से भी बड़ी इंडस्ट्री है, ये $1 million बिजनेस है। पर ये $1 million बिजनेस है, जिस दिन मैंने डेमो किट को हाथ में उठाया ना, उस दिन मैंने सोचा कि मैंने आज मेरी फैक्ट्री की चाबी अपने हाथ में ले ली। जिस दिन मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया ना, मैं हमेशा कहता हूं कि पहले हमारे घर में रोज झगड़े होते थे, पर जिस दिन से हमने फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, हमारे चेहरे पे स्माइल आ गई। जिस दिन से हमने स्टेरिक्लीन यूज किया, हमारे घर के गरीबी के सारे कीटाणु मर गए, राइट। जिस दिन से हमने व्हाइट पल सोप से नहाना शुरू किया, हमारे खानदान का फ्यूचर ब्राइट हो गया। इट्स अ $1 million बिजनेस, राइट। मैं मानता हूं, और इस बात को मानिए कि जिस दिन आपने मोदी केयर को साइन अप किया, मोदी केयर में फॉर्म भरा, उस दिन आपने एक बहुत अरबों खरबों की जो है इंडस्ट्री को शुरू किया। और मोदी केयर का मालिक मैं हूं, विजय अग्रवाल। जब मैं किसी को बिजनेस बताने जाता हूं तो मैं उसे ये नहीं बोलता कि मैं मोदी केयर बताने आया हूं, मैं उसे ये कहता हूं कि मैं आपको अपने जीवन को बदलने वाला प्रतिबिंब दिखाने आया हूं। दोस्तों, उससे आगे बात करूं, फॉल इन लव विथ रिजेक्शन। आपको जो रिजेक्शन से प्यार करना पड़ेगा, राइट। मैंने किया, जब मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया था, तब सारे रिश्तेदारों ने मुझे निगलेक्ट किया। अरे आप छोड़िए सर, लोग अपने गेट से भगा देते थे मेरे को कि तेरे घर में खाने की प्रॉब्लम है, अब तू हमको सिखाएगा लाख कैसे कमाने। पर मैंने सुना था, मैंने समझा था कि रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर आपको लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे, राइट, तो आप कभी भी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। और मैंने अपने आप को शाबाशी दी, जैसे सुरेखा मैम हमेशा शाबाशी देती है ना, वैसे ही मैंने अपने आप को शाबाशी दी कि यस विजय तू कर सकता है, यस विजय तू कर सकता है, राइट। और रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आपको रिजेक्ट होना पड़ेगा। और दुनिया में जिन जिन लोगों ने इतिहास रचा है या इतिहास लिखा है, वो रिजेक्ट हुए हैं। मार्क जुकरबर्ग हो या मुकेश अंबानी, राइट, नरेंद्र मोदी हो या डोनाल्ड ट्रंप, सारे लोग रिजेक्ट हुए हैं। अमिताभ बच्चन भी रिजेक्ट हुए हैं अपनी वॉइस के कारण। तो रिजेक्शन कहते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। तो ऑलवेज बी रिजेक्ट योरसेल्फ, फॉल इन लव विद रिजेक्शन, लर्नर फॉर लाइफ, नॉलेज इज द डेप्थ नीडेड टू स्टे टॉल, राइट। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको फलों की और फूलों की क्वालिटी सुधारनी है तो आपको जड़ों पे काम करना होगा। हम गर्दन के नीचे से भाग पे लाखों रुपए का सोना पहनते, लाखों रुपए के कपड़े पहनते, पर जो चीज हमें पैसा कमा के देती है, हमारा माइंड, उसे हम 1 रुपए का भी नॉलेज नहीं देते। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि आपको अपने नॉलेज में, मतलब गाड़ी मर्सिडीज हो या नैनो, चलती पेट्रोल से ही है। अगर पेट्रोल खत्म होने के बाद भी आप उसमें नहीं भरवाओगे तो गाड़ी कभी भी लंबा नहीं जाएगी। हमारी लर्निंग और कंटिन्यू लर्निंग करने की एबिलिटी, अगर आपको लक्ष्मी माता को घर पे बुलाना है तो आपको सरस्वती माता को निमंत्रण भेजना होगा। आप निमंत्रण भेजिए सरस्वती माता को, लक्ष्मी माता स्वयं आपके घर आ जाएगी। तो लर्निंग फॉर लाइफ, लर्निंग फॉर चेंज द फ्यूचर एंड लर्निंग फॉर चेंज द एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, राइट। हेल्पिंग पीपल, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, राइट। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, यू विल गेट ऑल यू वांट इन लाइफ, यू हेल्प इनफ टू अदर गेट व्हाट दे वांट टू। जिग जिगलर ने कहा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाना है, जो भी आपके सपने हैं, उन लोगों की मदद कीजिए जो लोग अपने जीवन में इन सपनों को पाना चाहते हैं। और मैंने यही सीखा है हमारे सारे मेंटर, सुरेखा भार्गव मैम से, अल्पेश गज्जर सर से, फाल्गुनी त्रिवेदी मैम से, उन लोगों ने लोगों की मदद की। उन्होंने एक ही मूल मंत्र पे काम किया है, डोंट यूज अ पीपल टू बिल्ड अ बिजनेस, Don't use a people to build a business, use a business for build a people। उन्होंने मेरे जैसे कई सारे लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है, तभी आज परमपिता परमेश्वर ने उन्हें उनकी जिंदगी में वो सब कुछ दिया जो वो डिजर्व करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक रास्ता है सफलता की ओर जाने का, एक दूसरा रास्ता है सफलता की ओर जाने का। चाहिए सबको सक्सेस, सारे लोग सफलता की ओर जाना चाहते हैं। एक रास्ता है जो गोल 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 घूम के जा रहा है, एक रास्ता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, यहाँ पे एक दीवार है, आपका माइंड का बैरियर, राइट। और ये दीवार जिस दिन तोड़ दी, जिस दिन आपने माइंड सेट कर दिया, एक बंदा कह रहा है कि ये दीवार टूट जाएगी, चलो यहाँ से चलते हैं, लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, पर वहां से जाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उनका जो माइंड का बैरियर है वो तोड़ नहीं पाए। और दोस्तों, ये माइंड का बैरियर टूटेगा आपका बिलीफ सिस्टम से, और ये बिलीफ सिस्टम आपका है। आखिरी में एक ही चीज कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक 70-80 साल की बुढ़ी अम्मा जी थी, वो किसी गांव में रहती थी। वहां पे एक दिन अचानक एक साधु आए, साधु को देखकर अम्मा जी ने उन्हें गुरु बना लिया।
दिया। अम्मा जी को गुरु दीक्षा दे दी साधु जी ने, और थोड़े दिन बाद साधु ने कहा कि मैं तो संतु सन्यासी हूं, मेरा जाने का समय आ गया। साधु निकलने लगे, अम्मा जी ने जिद की कि नहीं, मैंने आपको गुरु बनाया, मैं आपके साथ आऊंगी। अम्मा जी को साधु ने समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो संतु सन्यासी हूँ। अम्मा जी को पूरे गांव वालों ने समझाया, नहीं मानी, पंचायत जुड़ी, फैसला हुआ, अम्मा जी जाएंगी। अम्मा जी को जाते जाते ख्याल आया कि मैं कुछ पैसा कुछ लेकर चलूं, कहीं मेरे गुरुजी को भिक्षा नहीं मिली तो मैं कम से कम उनको यहाँ से मैं कुछ करके खिला दूंगी। अब गुरुजी को पता चल गया कि इसमें पैसा है, इसके पास कुछ गहने हैं। गुरुजी सोच रहा है मैं कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं। जंगल के रास्ते से जाते जाते कुआं आया। अम्मा जी से गुरुजी ने कहा कि जाइए और इस कुएं में से पानी भर लाइए। जैसे ही अम्मा जी कुएं में पानी भरने गई, गुरुजी ने उसे धक्का मार दिया, क्योंकि कुएं में पानी कम था तो अम्मा जी बच गई। अम्मा जी बच गई और गुरुजी सोच रहा है चलो मैं यहाँ से अब निकलता हूँ। ये सारी घटना परम पिता परमेश्वर देख रहा था। वो एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने गुरुजी को बांध दिया और अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी कुएं में से बाहर निकली, अम्मा जी ने कहा मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी कहाँ है। वो बकरी वाले ने कहा ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा। बोले नहीं, मैं ये मेरे गुरु है। बकरी वाले ने कहा कि मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा, तेरा पैसा लेके चला गया। बराबर। बोले नहीं, मैंने इनको गुरु माना, ये मेरे गुरु हैं। तो भगवान साक्षात अपने रूप में आते हैं कि देख मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, मैं कह रहा हूं कि ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है। तो अम्मा जी ने कहा कि तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, राइट, फिर भी ये मेरा गुरु है। मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा की, तेरी पूजा की, कभी तूने दर्शन नहीं दिए, आज इसकी वजह से तू दर्शन देने तो आया। जब आपका माइंडसेट ये होता है, जब आपका बिलीफ ये होता है, तो परमात्मा भी आपको दर्शन देने के लिए नहीं चाहता है। पर कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठते हैं। थैंक यू वेरी मच सुरेखा मैम, मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच अल्पेश सर।